तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रैबीज। तो रैबीज क्यों होता है गाइस। तो रैबीज कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से और जैकल्स, उल्फ, सियार, ये सब के काटने से और मंकीस, ये सब काटने से जो होता है, जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड एनिमल्स जो है, रैबीज से इन्फेक्टेड एनिमल्स है, वो अगर काटा मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को काटा तो रैबीज होने का चांसेस, मतलब चांसेस नहीं, रैबीज होगा। तो रैबीज होगा तो क्या आपको कभी काटा है? काटा है तो जाके दिखाएं डॉक्टर से और झाड़ फूक ना करवाएं, तो हो सकता है चांसेस रैबीज हो सकता है। तो देखेंगे आज रैबीज। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ज़्यादातर इस पे फालतू फालतू की चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले, रैबीज इज ए वायरल डिजीज काउज्ड बाय द रैबीज वायरस। रैबीज क्या है? रैबीज डिजीज एक वायरल है, मतलब वायरल डिजीज है हमारा रैबीज। काउज्ड किसके द्वारा हो रहा है? रैबीज वायरस के द्वारा। रैबीज एक डिजीज है, वायरल डिजीज है, जो कि रैबीज वायरस के द्वारा हो रहा है। और इट इज मेनली स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स। Infected animals included some animals just like dogs, bats, monkeys, cats, wolf, jackal, एक्सेट्रा। तो ये सब जो जानवर हैं, ये सारे जानवर की वजह से हो सकता है। ये सारे इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड हैं, जैसे कि अब कुछ पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ते को आजकल आदमी गोदी में लेकर सोता है, तो उसको होता है कि रैबीज का इंजेक्शन लगवा देता है। पहले ही रैबीज के अगेंस्ट इंजेक्शन लगवा देता है ताकि उसको काटे भी तो रैबीज ना हो। तो वो अलग बात है। अब इधर जो हमारा गली और मोहल्ले में कुत्ता घूमते रहता है, विदाउट इंजेक्शन लगाए हुए घूमता है, तो उसमें रैबीज का चांसेस जो होता है, रैबीज वो अगर काटा तो रैबीज होगा। और ज़्यादातर पागल कुत्ता में होता है। और पागल कुत्ता तभी होता है जब एक तरह से उसको रैबीज काउज कर देता है, उसको भी रैबीज होता है उसके सलाइवा के अंदर। सबसे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब किसी भी इन्फेक्शन जो होता है सलाइवा में, एनिमल्स के सलाइवा ऑफ एनिमल्स, सलाइवा ऑफ एनिमल्स में रेबीज का इन्फेक्शन है, रेबीज का वायरस है, तो हो सकता है भाई। तो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन मतलब सलाइवा में हमारे किसी भी, मतलब जैसे कि रेबीज जो होने वाला, ज़्यादातर 95% केसेस जो होंगे वो डॉग की वजह से होंगे, डॉग के बाइट से मिलेंगे। और 5% जो हमारे केसेस होंगे, जैसे कि जैकल, जैकल, उल्फ और मंकी, कैट और सारे जानवर एक्सेट्रा। तो और सारे भी जानवर हैं। तो देखेंगे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये चीज़ समझ गए कि सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, सलाइवा के एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके सलाइवा में होता है, एक तरह से हमारा जो रेबीज वायरस है वो आ जाता है और वो किसी को काटा तो एक तरह से हो सकता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके द्वारा जा रहा है, अब जाने का रास्ता कैसे है। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स दे दीजिए, इन्फेक्टेड एनिमल्स बाइट, बाइट एनी एनिमल्स या एनी ह्यूमंस। काहे ले? काहे कि एनिमल्स को भी काटेगा तो जाएगा गाइस उसमें एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अगर इन्फेक्टेड कुत्ता, अगर मान लीजिए कुत्ता इन्फेक्टेड है, वो अगर गाय को काट लिया, कुत्ता अगर इन्फेक्टेड है, वो अगर गाय को काट लिया तो गाय में भी वो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मनुष्य को काटेगा तो मनुष्य में ही जाएगा। रेबीज वायरस गाय में भी जा सकता है, भैंस में भी जा सकता है। तो वो कुत्ता अगर जिसको भी काटेगा वो इन्फेक्टेड है, वो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है, वो अगर किसी को काटा तो उसमें जाएगा। दूसरा है
इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना समय काल है, 3 से लेके 8 वीक्स, 8 वीक्स, 3 से लेके 8 वीक्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एक एक करके सारा पे बात करेंगे। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन मतलब सलाइवा, जो हमारे इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके सलाइवा में होगा, तो ये एक सोर्स है, उसमें रेबीज है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर किसी को बाइट कर रहा है, एनी इन्फेक्टेड एनिमल्स बाइट टू ईच अदर एनी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, तो हो सकता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस हम अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स। कुत्ते जैसा हो सकता है कि कभी कभी एक तरह से हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर्स, मतलब पानी से डर लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस फिर जैसे कि बहुत सारा कंडीशंस है, हेडेक होगा, पेन होगा, और जैसे कि टिंगलिंग होगा, या जहाँ पर काटा होगा वहाँ पर होगा, तो ये सब देख सकता है। और इसमें कंडीशन होता है एक तरह से आदि इंसान का भी बिहेव जैसे जो जानवर काटता है वो जानवर के तरह हो जाता है, जैसे कि भौंकने लगेगा, रेंगने लगेगा, चीखने लगेगा, काटने दौड़ने लगेगा, तो ये सब कंडीशंस हो सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देखिए, मैंने थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये सब समझ गए ना आप लोग। देखिए मैनेजमेंट, जैसे कि मैनेजमेंट में, हाँ मैनेजमेंट में जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देख लीजिए साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या है, साइन फीवर है, फीवर मतलब बुखार, सब जान रहे हैं। जैसे कि 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, और 99 से ऊपर चला जाए, बिलो 99 या 100 से ऊपर चला जाए, मीन्स काउज फीवर। तो ये समझ लिए ये फीवर हो गया। फीवर मतलब बुखार, हेडेक मतलब माथा दर्द, सर दर्द, पेन इन हेड, वीकनेस कमजोरी, कमजोरी दिखेगा, जिसको कुत्ता काट लिया उसको कमजोरी दिखेगा। पेन और टिंगलिंग मतलब पेन हो सकता है, टिंगली टाँकेगा जहाँ पर काटेगा, जो साइड पर काटा, कुत्ता काटा, ये देखिए कुत्ता यहाँ रेबीज, ये कुत्ता किसी को काटा तो जाता है, क्योंकि 95% कुत्ते में हो रहा था, कुत्ते बना दिए। तो उसके बाद आ रहा है टिंगलिंग एट द बाइट साइड, बाइट साइड जहाँ साइड जिस पर काटेगा, हाथ में हो, पैर में हो, मुंह में हो, कहीं भी काटे तो वहाँ पर टिंगलिंग और पेन दिखेगा, एंजाइटी दिखेगा, कन्फ्यूजन दिखेगा। कन्फ्यूजन मतलब कुछ बोलने से पहले, कुछ सुनने से पहले उसको हर चीज़ में कन्फ्यूजन लगेगा, खाए कि ना खाए, तो ये सब कन्फ्यूजन। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर लगेगा उसको, जिसको कुत्ता काट लिया और रेबीज हो गया है तो। और इसमें बहुत सारा कंडीशन है भाई, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा इसमें सिम्टम्स। तो मैनेजमेंट का बात करते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं कमा। मैनेजमेंट में जैसे हम लोग जैसे कि सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, सौंफ का इस्तेमाल, एंड उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यूज्ड टू क्लीन द बाइट साइट, बाइट साइट को क्लीन करेंगे एक तरह से सॉफ्ट या एंटी सॉल्यूशन यूज करके। उसके बाद दूसरा है इंजेक्शन यूज ऑफ रेबीज, इंजेक्शन या रेबीज वैक्सीनेशन, रेबीज यूज ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन। उसके बाद आता है हमारा जैसे कि कुछ, अब देखिए ये एक तरह से मैनेजमेंट हो गया। अब कुत्ता काट लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये सब कुत्ता काट लिया तो एक तरह से मेडिकल मैनेजमेंट भी समझ लीजिए। इससे सीधा देखिए हमारा सॉफ्ट या एंटी सेप्टिक सॉल्यूशन जो है
वो हम यूज करेंगे, और जब बाइट साइट जहाँ पर किल काटा है वहाँ पर क्लीन करेंगे। दूसरा हमारा यूज ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन। यूज ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन का मतलब है कि या रेबीज वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज, मतलब लगा देंगे वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज, ये भी लिख सकते हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट द रेबीज। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा, ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। हम लोग अब प्रिवेंशन देख लेते, क्या क्या कहते हो, देख लें? अरे बोलो जी। देखेंगे देखेंगे जरूर देखेंगे। तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे? प्रिवेंशन 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 में हम लोग क्या देखें? प्रिवेंशन में जैसे कि अब देखिए मैनेजमेंट हो रहा था, ये हो कहल रहा है सलाइवा ऑफ एनिमल से हो रहा है। तो एनिमल जो हमारे पेट एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स वैक्सीनेटेड टू रेबीज वायरस, मतलब पेट एनिमल्स को रेबीज वायरस से अगेंस्ट हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। वैक्सीनेटेड अगेंस्ट, ओ सॉरी यार, अगेंस्ट टू रेबीज वायरस। ऐसी पेट एनिमल्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टू रेबीज वायरस। उसके बाद हम अपने पालतू जानवर्स को रेबीज वैक्सीनेशन पहले करवा देंगे, ताकि वो मतलब किसी में इन्फेक्टेड वो काटे या कुछ भी हम लोग से के साथ खेले तो इन्फेक्टेड हम लोग को ना करें या ना हो। उसके बाद जैसे कि अब इसमें कोई भी जानवर है, उसके बाद बहुत सारा है, जैसे कि दूरी बनाए रखे जानवर से, उसके बाद और ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं, यही मतलब पेट एनिमल्स जो पाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि और कंट्रोल द एनिमल्स, ये चीज़ हो सकता है, जैसे कि कंट्रोल द पेट एनिमल्स को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं ना, बाहर वाला एनिमल्स को क्या कंट्रोल करेंगे? बाहर वाला जो कुत्ता दौड़ रहा क्या कीजिएगा? एक तरह से जो हमारे सोसाइटी में है वो सब कुत्ता को पकड़ के सही जगह पे रख सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है। अपने को अपना छोटा सा ये चैनल है उस पर ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना है। बस मिलेंगे अगला वीडियो में। बाय बाय, टाटा है।